हेलो एवरीवन। चाहे आप स्टूडेंट्स हैं या वो पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चों की हेल्प करना चाहते हैं स्टडीज में, या फिर खुद ही एक मैथ्स एंथुसियास्ट हैं, आप सबके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो लास्ट तक मेरे साथ बने रहिएगा। बॉडमास के रूल्स वैसे आपको याद होंगे। बॉडमास इज बी फॉर ब्रैकेट, ओ फॉर ऑर्डर्स और ऑफ, डी फॉर डिवीजन, एम फॉर मल्टीप्लिकेशन, ए फॉर एडिशन एंड एस फॉर सब्ट्रैक्शन। ये आप सबको अच्छी तरह से पता है। एक और इंपॉर्टेंट रूल होता है बॉडमास का, जिसमें हमें लेफ्ट टू राइट ऑपरेशंस का ध्यान रखना होता है। डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन हमने जब भी सॉल्व करना है तो हमें लेफ्ट टू राइट का ध्यान रखना है। डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन में जो भी साइन पहले आएगा हम पहले उसे सॉल्व करेंगे, चाहे वो मल्टीप्लिकेशन हो चाहे वो डिवीजन हो। ऐसे ही एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, इनमें भी हम लेफ्ट टू राइट का रूल फॉलो करते हैं। ठीक है। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में वो ये कि ये रूल हमें अच्छी तरह पता होने के बावजूद हम किस तरह की गलतियां कर जाते हैं, कहाँ पे हमारे एग्जाम में मार्क्स कट जाते हैं, या क्यों हमारे आंसर्स मैच नहीं हो पाते हैं। आज हम उन मिस्टेक्स पर ध्यान देंगे और उन्हें कैसे अवॉइड करना है उस चीज का ध्यान रखेंगे। ठीक है। तो फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं। फर्स्ट एग्जांपल इज 36 माइनस 12 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस 5। तो अब इसमें हमने बॉड मास का रूल अप्लाई करना है। तो ऐसा नहीं करना है हमने कि स्ट्रेट अवे हम 36 माइनस 12 को सबसे पहले सॉल्व करें, उसके बाद हम उसके आंसर के साथ 3 को डिवाइड करें। अगर हम ये स्टेप फॉलो करेंगे तो हमारा आंसर डेफिनेटली रॉन्ग होने वाला है, क्योंकि हमने स्टार्ट ही रॉन्ग लिया है। तो बॉड मास को हमने फॉलो करना है। तो इन सब में सबसे पहले डिवीजन आ रहा है, तो सबसे पहले हम डिवीजन को सॉल्व करने वाले हैं। तो वी विल राइट 36 माइनस, now we will solve 12 divided by 3, which is equal to 4. Now this will be written as it is, multiplied by 2 plus 5. In next step we will solve multiplication, right? So 36 minus 4 2s are 8 plus 5. अब हमें, अगर आप इसमें देखेंगे तो एडिशन है नेक्स्ट स्टेप, उसके बाद सब्ट्रैक्शन है। बट हमने यहाँ पर लेफ्ट टू राइट का रूल फॉलो करना है। तो पहले हम एडिशन सॉल्व नहीं करेंगे, बल्कि सबसे पहले हम सब्ट्रैक्शन सॉल्व करेंगे, क्योंकि लेफ्ट में सब्ट्रैक्शन आ रहा है। सो वी विल सॉल्व दिस फर्स्ट। 36 minus 8 is 28 plus 5, and 28 plus 5 is 33. This is our answer. अगर हमने पहले एडिशन किया होता तो हमारा आंसर क्या हो जाता? 8 plus 5 13, 36 minus 13 is equal to 23, जो कि रॉन्ग आंसर होता। तो आपने हमेशा इस चीज का ध्यान रखना है कि डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन में जो भी पहले आएगा, डिवीजन या मल्टीप्लिकेशन, पहले आप उसी को सॉल्व करेंगे। सेम वे एडिशन और सब्ट्रैक्शन में से जो भी पहले आएगा, यहाँ सब्ट्रैक्शन पहले आया था तो हमने सब्ट्रैक्शन को पहले सॉल्व किया है, राइट? तो इस चीज का हमने खास ध्यान रखना है। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, उसमें भी डिस्कस करेंगे कि किस तरह की गलतियां हो सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 64 डिवाइडेड बाय 8 मल्टीप्लाइड बाय 4 एंड डिवाइडेड बाय 2 अगेन। अब इसमें टोटल दो ही साइन गिवन है, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन। दो जगह डिवीजन है और एक जगह मल्टीप्लिकेशन है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है, ना ब्रैकेट्स है, ना ऑर्डर्स है, ना एडिशन, ना सब्ट्रैक्शन। तो सिर्फ दो साइंस है। तो देखने में तो बहुत इजी लग रहा है ना? लेकिन इसमें जो मेन मिस्टेक होती है वो ये होती है इस तरह के सम्स में कि आप बॉडमास में डिवीजन, अब यहाँ डिवीजन है तो हम दोनों डिवीजन एक साथ सॉल्व कर लेंगे। लेकिन हमने क्या डिस्कस किया था कि हमें लेफ्ट टू राइट का रूल फॉलो करना होता है, राइट? तो यहाँ लेफ्ट में डिवीजन आ रहा है पहले, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन आ रहा है, उसके बाद डिवीजन आ रहा है। तो हम इसी ऑर्डर में सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले 64 डिवाइडेड बाय 8 इज इक्वल टू 8। दिस विल बी रिटन एज इट इज। इसको हमने सॉल्व अभी नहीं करना है। दिस विल बी रिटन एज इट इज। नाउ वी विल सॉल्व मल्टीप्लिकेशन फर्स्ट, क्योंकि डिवीजन से पहले ही मल्टीप्लिकेशन आ रहा है। 8 4s are 32. नाउ डिवाइडेड बाय 2, which is equal to 16 is our answer. Next question is 18 plus 3 multiplied by bracket 7 minus 4 bracket closed and square as per BODMAS. सबसे पहले हमें bracket solve करनी है, after that we will solve order, right? तो सबसे पहले हमें 7 minus 4, क्योंकि ब्रैकेट में है तो इसे सॉल्व करना है, हमें डायरेक्ट 4 का स्क्वायर नहीं पता करना है।
अगर हम डायरेक्ट 4 स्क्वायर करेंगे तो हमारा आंसर इनकरेक्ट होगा, रॉन्ग होगा। तो सबसे पहले हमें इनको एज इट इज लिखना है। 18 plus 3 multiplication sign, then 7 minus 4 is 3 square. Now we will solve this. 18 plus 3 multiplied by 3 square is 9. 3 3s are 9. Now we will solve multiplication. 18 plus 3 9s are 27. 18 plus 27 is 8 plus 7 15. 2 plus 1 3 plus 1 4. 45 is our answer. तो जब ब्रैकेट का आपको स्क्वायर दिया गया है तो आपने अलग अलग डिजिट का स्क्वायर नहीं पता करना है, ना ही तो आपने किसी एक नंबर को सिंगल आउट करके उसका स्क्वायर नहीं निकालना है। पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, उसके बाद जो आंसर आएगा उसका स्क्वायर फाइंड करना है। करेक्ट? नेक्स्ट क्वेश्चन इज 72 डिवाइडेड बाय 8 मल्टीप्लाइड बाय 3 स्क्वायर माइनस 5। क्या लग रहा है? बहुत इजी क्वेश्चन है। तो एक काम करिए, वीडियो पॉज करिए और सॉल्व करिए। उसके बाद आप चेक करिएगा कि आपका आंसर मेरे आंसर से मैच किया या नहीं किया। ठीक है? अगर आपका आंसर मैच करता है देन इट्स रियली गुड, और अगर नहीं मैच करता है तो आप देखिए कि कहाँ मिस्टेक हुई। राइट? तो इफ यू वांट यू कैन पॉज द वीडियो एंड सॉल्व इट योरसेल्फ। अब इसमें बॉड मास में से बी हमें गिवन नहीं है, ब्रैकेट गिवन नहीं है, बट ऑर्डर इज गिवन, सो वी विल सॉल्व ऑर्डर फर्स्ट। पहले हमने डिवीजन को सॉल्व नहीं करना है, इसे हम एज इट इज लिखेंगे। मल्टीप्लाइड बाय 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 9, सो दिस विल बी रिटन फर्स्ट। सो 9 माइनस 5। नाउ इसके बाद हमें लेफ्ट टू राइट के ऑर्डर में चलना है। पहले डिवीजन सॉल्व करेंगे, पहले हमने इनको सॉल्व नहीं करना है, मल्टीप्लिकेशन नहीं करना है हमें, पहले हम डिवीजन करेंगे सॉल्व। That is 72 divided by 8, which is equal to 9, multiplied by 9 minus 5. 9 multiplied by 9 is 81 minus 5, which is equal to 76. क्या आपका आंसर मैच किया? If yes, then 3 claps for you. और अगर नहीं तो आप मैच करिए कि कहाँ प्रॉब्लम हुई, कहाँ मिस्टेक हुई। कोई बात नहीं, मिस्टेक्स कर करके ही हम सीखते हैं, और जो आपको अपनी मिस्टेक पता चले उसको हमेशा माइंड में रखिए, ताकि नेक्स्ट टाइम जब आप इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करें तो वो मिस्टेक ना हो। दिस इज आवर लास्ट एग्जांपल, एंड व्हिच इज 120 माइनस बिग ब्रैकेट 18 plus 6 multiplied by small bracket 9 minus 3 whole square, then divided by 6 large bracket closed. तो as per board mass we have to solve brackets first, और क्योंकि 2 ब्रैकेट्स गिवन है तो इनर मोस्ट ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट को हम सॉल्व करेंगे पहले। तो रेस्ट ऑफ द नंबर्स विल बी रिटन एज इट इज। 120 बिग ब्रैकेट 18 plus 6 multiplied by, now 9 minus 3 is 6 and square divided by 6 will be written as it is. अब एक मिस्टेक मैं आपको बताऊंगी जो मैं एज अ स्टूडेंट बहुत करती थी। क्या होता था कि ऐसे जब हमें थोड़े लॉन्ग सम्स आते हैं तो उसमें क्या होता है कि जिन नंबर्स को हमें एज इट इज लिखना होता है उनके साइन नीचे आते आते कई बार चेंज हो जाते हैं। अब यहाँ जैसे डिवीजन का साइन है, वो क्या करती थी मैं कि वो नीचे आते आते कई बार डिवीजन की जगह माइनस रह जाता था। तो आपने इस तरह की मिस्टेक नहीं करनी है। साइंस को आप बहुत ध्यान से कॉपी करिए, क्योंकि जैसे ही साइन चेंज होगा आपका आंसर कंप्लीटली चेंज हो जाएगा और वहीं हम मार्क्स लूज कर जाएंगे। ठीक है? तो जो गलती मैं करती रही आप नहीं करिएगा। ठीक है? तो नेक्स्ट स्टेप 120 minus 18 plus 6 will be written as it is, multiplied by, we have to solve this operation first. 6 6 are 36 divided by 6. Now next step what will we do? क्या करेंगे हम सॉल्व पहले? सबसे पहले 18 plus 6 करेंगे 24? नो, क्योंकि पहले हमने एडिशन नहीं सॉल्व करना है, पहले डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन आएगा और उसे हमें लेफ्ट टू राइट के ऑर्डर में सॉल्व करना है। राइट? और यहाँ पर क्या है लेफ्ट टू राइट के ऑर्डर में? सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन है, तो सबसे पहले हमें इसे सॉल्व करना है। तो 18 प्लस विल बी रिटन एज इट इज, 6 मल्टीप्लाई बाय 36 इज 6 6 are 36, 6 3 are 18 plus 3 21, and this will be written as it is. साइन बहुत केयरफुली आपने डिवीजन का ही रखना है, माइनस नहीं करना मेरी तरह। नाउ नेक्स्ट स्टेप 120 will be written as it is, minus
18 plus will be written as it is. 216 divided by 6 is 6 3s are 18, 6 6 are 36. Now 120 minus, we will solve this. 8 plus 6 14, 3 plus 1 4 plus 1 5. And the final answer will be 666. This is our final answer. तो क्या आपका आंसर मैच हुआ मेरे आंसर से? तो आज के लिए इतना ही। आपको कैसा लगा ये वीडियो? क्या ये आपके लिए हेल्पफुल था? और किस तरह की प्रॉब्लम्स आप फेस करते हैं बॉडमास के क्वेश्चन सॉल्व करते हुए, या किस तरह की मिस्टेक्स आप रिपीटेडली करते हैं, मेरे साथ कमेंट्स में जरूर शेयर करिए।